नासा हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री। नासा ने मंगल पर रचा इतिहास। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर ने पहली बार मार्स पर एक कंट्रोल्ड फ्लाइट टेस्ट करी है। यहाँ पे आप देखेंगे सेम आपको जो वर्ड है हिस्ट्री आपको दिखेगा। और देखो रीज़न यहाँ पर यह है कि पहली बार है इतिहास में जब मानव ने किसी दूसरे प्लेनेट पर एक ऐसा इक्विपमेंट भेजा है जिसने कंट्रोल्ड फ्लाइट यहाँ पर टेस्ट करी है। देखो एक होता है ब्लास्ट ऑफ करके रॉकेट को उड़ा देना, वो एक कंट्रोल्ड फ्लाइट की कैटेगरी में नहीं आता। आप वहाँ पर पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक प्लेनेट में ट्रैवल नहीं कर रहे, मगर यहाँ पर इंजेन्युटी ने एक छोटी सी उड़ान भरी है। हेलीकॉप्टर है, बहुत ही लाइट वेट हेलीकॉप्टर, इसने बस छोटी सी उड़ान भरी है कुछ ही सेकंड्स की, मगर ये हिस्टोरिक है और लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं राइट ब्रदर्स के पहले फ्लाइट से, और इसलिए इसको कहा जा रहा है अ ह्यूज स्टेप फॉर मैनकाइंड। और जो ये पूरा ऑपरेशन है ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडियन कनेक्शन है। इंडियन ओरिजिन के बॉब बलराम, जी हाँ नाम है बॉब बलराम, इन्होंने लीड किया है इस पूरे इंजेन्युटी के ऑपरेशन को। खैर अभी के लिए आप यहाँ पर देखेंगे एक लाइन है, परसवेरेंस गॉट अस टू मार्स विद इंजेन्युटी वी सोर हायर। इसका क्या मतलब है? देखो परसवेरेंस इस रोवर का नाम है, ठीक है। ये रोवर पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म में धरती से पहले पहुंचा मार्स में। इसका जो नीचे आप कह सकते हैं जो इसकी बेली है, जो इसका बिल्कुल नीचे का रीजन है, वहाँ पर था इंजेन्युटी रोवर, वहाँ से इसको रिलीज़ किया गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है नासा का परसवेरेंस रोवर। अब क्या है कि परसवेरेंस रोवर का जो नीचे का पार्ट है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे ये एक तरीके से अटैच कर रखा था इंजेन्युटी को इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से डिटैच हुआ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट प्रोसेस था। हम लोग ह्यूमन बींग्स 173 मिलियन किलोमीटर्स दूर धरती पर इसको कंट्रोल कर रहे थे, और कैसे भी करके नासा के साइंटिस्ट ने प्रॉपर कमांड्स यहाँ पर भेजे, और फिर उसके बाद ये ऐसे रिलीज़ हो गया इंजेन्युटी। तुम्हारे सामने जो दृश्य आज के समय वो कुछ हद तक ऐसा है। यहाँ पे रोवर है, ये अपना काम कर रहा है, यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, सैंपल इकट्ठा कर रहा है। इंजेन्युटी एक जगह यहाँ पे था ना। इसके बाद पूरी दुनिया ये वेट करी थी कि कब इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर का फ्लाइट टेस्ट होगा, कब ये कुछ सेकंड्स के लिए एक उड़ान भरेगा, और फाइनली आज ये हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से इंजेन्युटी ने एक बहुत ही छोटी मगर एक हिस्टोरिक फ्लाइट भरी है, एक कंट्रोल्ड फ्लाइट। यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज़ वेरी स्पेशल। और जो ये फर्स्ट फ्लाइट थी ये कितने सेकंड्स की थी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट वॉज जस्ट अराउंड 20 to 30 सेकंड्स। प्लान ये किया गया था कि बस 20-30 सेकंड्स तक ये बस थोड़ा सा हॉवर करेगा और उसके बाद इसको वापस लैंड करवा देंगे। इस तरीके से ये आने वाले 30 दिन तक ऑपरेशनल रहेगा, और उम्मीद यहाँ पर यही है कि छोटी छोटी ये उड़ानें यहाँ पर लेगा, और हम यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, जो बाय द वे बहुत लाइट है कंपेयर टू अर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है कंपेयर टू अर्थ, इट इज़ रफली अबाउट 1%। कल को अगर हमें ग्लाइडर्स बनानी है मार्स में ट्रैवल करने के लिए, वो कैसे बनेंगे, उसके लिए क्या डेटा चाहिए होगा, ये सब नासा इकट्ठा कर पाएगा थ्रू इंजेन्युटी। नाउ इस हेलीकॉप्टर से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हो। पहली बात तो यहाँ पर ये जान लो कि एक टाइम पर जो ये मैक्सिमम फ्लाई कर सकता है इट इज़ ओनली अराउंड 90 सेकेंड्स, और ह्यूमन बींग्स इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। जो इसको आप कह सकते हैं डिटैच किया है फ्रॉम द रोवर, वहाँ पे कुछ कमांड सेंड किए फ्रॉम अर्थ, मगर जब ये फ्लाइट लेता है इट इज़ ऑन इट्स ओन। ये जो इसकी फ़्लाइट है ये ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत लेटेंसी आएगी। तो जो ये उड़ता है जहाँ पे ये लैंड करता है इट इज़ कम्प्लीटली ऑन इट्स ओन, और जो इसका वेट है इट इज़ अराउंड 1.8 kg। आप इमेजिन कर सकते हैं इट इज़ ए वेरी वेरी लाइट वेट इक्विपमेंट। नाउ आप हाँ ये भी जान लो कि इस पूरे मिशन को लीड कौन कर रहे हैं। देखिए इस पूरे मिशन में आपको मिलेंगे बहुत सारे इंडियन अमेरिकन्स। देख के अच्छा भी लगता है, खराब भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि गुड फॉर देम, मगर खराब यहाँ पे इसलिए लगता है क्योंकि हमारे देश के ब्राइट माइंड्स हैं, दे कुड हैव वर्कड इन इंडिया, मगर हम यहाँ पे इनके लिए प्रॉपर कंडीशंस क्रिएट कर नहीं पाए, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर थी नहीं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वैंदी वर्मा, ये चीफ इंजीनियर हैं ऑफ रोबोटिक्स ऑपरेशंस की। उसके अलावा जो ये पूरा मिशन है इसको लीड कर रहे हैं बॉब बलराम। यहाँ पे आप देखेंगे ही इज़ बॉब बलराम, ये चीफ इंजीनियर हैं ऑफ दिस हेलीकॉप्टर। इन्होंने लिटरली जो ये पूरा हेलीकॉप्टर है डिज़ाइन किया है। भारत में इनकी पढ़ाई हुई थी, बाद में यूएस में गए थे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक इंटरव्यू है बॉब बलराम का। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंजेन्युटी में एक छोटा सा पीस है राइट ब्रदर्स के ओरिजिनल फ्लायर 1 का। हम ये मानते हैं कि प्रॉपर तरीके से कंट्रोल्ड फ्लाइट टेस्ट करी थी राइट ब्रदर्स ने।
अपने फ्लायर 1 मॉडल के साथ। फ्लायर 1 यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है फ्लायर 1। इसका सक्सेसफुली टेक ऑफ करना एक ह्यूज चेंज था इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इसका जो लेफ्ट विंग है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट इन्होंने एक्चुअली ऐड कर रखा है यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर में जो मार्स पर है। तो राइट ब्रदर्स का जो ओरिजिनल फ्लायर 1 है, उसका छोटा सा टुकड़ा आज के समय यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें इंस्टॉल्ड है। ये क्यों किया गया है, कुछ इससे कुछ खास हम टेक्नोलॉजी में एडवांटेज मिलता है हमको नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ये एक इमोशन है, ये ह्यूमन बींग्स का एक इमोशन है कि हम भूले नहीं हैं कि कैसे आज से 100 साल से भी पहले सबसे पहली बार एक कंट्रोल्ड फ्लाइट टेस्ट हुई थी ऑन अर्थ, और अब पहली बार एक फ्लाइट टेस्ट हम कर रहे हैं ऑन मार्स। और हाँ, जो ये हेलीकॉप्टर है इसको पावर कहाँ से मिलती है, देखो इट इज़ सोलर पावर्ड। यहाँ पर आप देख पाएंगे पावर के सेक्शन में, सोलर पैनल चार्जेस लिथियम आयन बैटरीज प्रोवाइडिंग इनफ एनर्जी फॉर 190 सेकेंड फ्लाइट पर मार्शन डे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ सोलर पावर्ड। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये आने वाले 30 दिन तक काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, उसके बाद ये हो जाएगा डेड। और ये ऑफ कोर्स मेरी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूं कि नासा ने ये कहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लेंथ ऑफ दिस मिशन, इस हेलीकॉप्टर के मिशन की लेंथ है सिर्फ 30 दिन विद 1 और मोर टेस्ट फ्लाइट्स। तो ये भी हो सकता है कि इसकी सिर्फ एक ही टेस्ट फ्लाइट हो सकता है कि 1-2 और यहाँ पर टेस्ट फ्लाइट ये कर दे और उसके बाद दिस विल स्टॉप वर्किंग। मगर ये अपने आप में एक हिस्टोरिक फ्लाइट है और मोस्ट प्रॉब्ली भविष्य में स्पेस एक्स और वेरियस और कंपनीज जो लैंड करना चाहती है मार्स में, वो भी टेस्ट करेगी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कंट्रोल फ्लाइट ऑन मार्स। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं उसका ऑन unacademy.com बाय सिंपली यूजिंग द कोड PD10। ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।